जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल 2025 दोनों सदनों में पारित हो गया और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास शीघ्र ही जाएगा, जो कि उनके नोटिफिकेशन से एक कानून बन जाएगा। मगर जैसे ही गुरुवार रात में राज्यसभा में पारित हुआ विधेयक, इवेन जो अभी चर्चा राणा सांगा और बाबर की छिड़ी थी और राणा सांगा को गद्दार बताया रामजी लाल सुमन ने, ये अतीत की बात होगी। आज अगर वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल 2 दिन पहले अगर दोनों सदनों में पारित हुआ, तो जहां सत्ता पक्ष में 288 मिले तो विपक्ष में 232 मिला, महज 56 सीटें कम मिली, जबकि मुस्लिम समुदाय के केवल 37 खासदार आते हैं। तो इसका मतलब है कि तुष्टीकरण के चक्कर में अपने देश के हिंदू ये भी एक प्रकार से आने वाले इतिहास में गद्दार ही गिने जाएंगे। अगर किसी कारणवश अगर ये विधेयक पारित नहीं होता तो ये तो इतिहास बन जाता, फिर न जाने कितने वर्षों तक ये रुका रहता। जैसे महिला आरक्षण बिल था कि सबसे पहले देवेगौड़ा जी लाए थे, उसके बाद 2 बार कोशिश किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, बाद में कांग्रेस ने भी कोशिश की मगर वो लटका रह गया, जो कि 30 साल के बाद कानूनी जामा पहना पाए नरेंद्र मोदी, जो स्पेशल सेशन बुलाकर चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण का काम किया। तो ये देखने की बात है। और अभी भी भाईचारा के नाम पे जो सहिष्णुता देश में फैलाई जा रही है, जबकि संसद में चुन के गए व्यक्तियों का कम से कम 5-5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, एक क्षेत्र 15 लाख कम से कम कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट होता है, 15 लाख के नुमाइंदों का आपने क्या रखा नुमाइंदगिरी कि आपने देश के खिलाफ वोटिंग किया। आने वाले समय में जिस हिसाब से गजवाए हिंद की तैयारी है, क्योंकि जब मॉड्यूल 2023 में बिहार में पकड़ा गया था तो उनके पास वो मॉड्यूल था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देना है, और उस तर्ज पे उनकी तैयारी है। इसके साथ साथ अब अपनी भी तैयारी ये होनी चाहिए, फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी बड़े रफ्तार से शुरू किए हैं, मगर जितने रफ्तार से ये शुरू किए हैं उतने रफ्तार से वो अपने प्लानिंग में है। अब ये तो अफसोस की बात है कि 195 लोकसभा सांसद, जिसमें उनको जरा सा भी भय नहीं हुआ कि आने वाले चुनाव में हमारा क्या होगा। ये तो वही होगा कि जैसे लालू ने
लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक दिया और मुलायम ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई और उसके बाद युति करके कांचीराम से, बसपा से और सत्ता में आ गए। फिर नारा लगाए कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब उसके बाद 15 साल निकल गए, 25 साल निकल गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने में। 2017 में आई। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी जैसा कार्यकुशल व्यक्ति आया और वो परिवर्तन किया। आज वही उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 स्टेट में गिनती किया जा रहा है। जहां भी कोई उपद्रव होता है, कहीं भी कोई राइट होती है, तो सीधे एक ही मांग होती है कि बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था हो, एनकाउंटर किए जाए और बुलडोजर चला जाए। अभी जस्ट गुड़ी पाड़वा के दिन मुंबई के मलाड इलाके में कुरार विलेज में, जो पठान बाड़ी करके एक कस्बा है, वहां पे जय श्री राम का नारा लगाने वाले 2-3 लड़कों को मस्जिद से निकलकर कुछ लोगों ने पिटाई कर दिया। अब वो एक प्रकार से कानून और पुलिस के हाथ पांव फूले हैं, कानून का कोई खौफ नहीं है। और ये कहने का विषय है कि ये लागू तो हो गया, मगर पूरे देश में विरोध के सुर निकल गए। सारे मौलाना मौलवी बड़ी बड़ी तकरीरें दे रहे हैं और वो कहते हैं जैसे किसान कानून वापस हुआ वैसा ये कानून वापस लेना पड़ेगा। अब एक चैलेंज सामने है। चैलेंज स्वीकार किया तो केवल एक व्यक्ति, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और ऐसे ही सख्त कानून की मांग पूरे देश में हो रही है, मगर महाराष्ट्र में नहीं हो पा रहा है। पहले नागपुर की हिंसा हुई, कैसे लोगों के साथ डराया धमका गया, घरों में घुस के आगजनी पेट्रोल बम मारे गए। उसके बाद अब मलाड के पठानवाड़ी में हुआ है। अभी परसों की घटना है कि वहां पे हिंदू संगठनों ने गिरफ्तारी के विरोध में कि वो जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए दोषियों को, तो हिंदुओं को ही पुलिस ने उठाया और ले जाके अपने हिसाब से मुकदमा बनाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर अभी भी हिंदू समाज एकजुट नहीं हुआ, जिसको लगता है मोदी कुछ कर नहीं रहे हैं, 10 साल थे तो क्यों नहीं सब काम कर दिए, ये 60-70 साल की गंदगी 10 साल में खत्म कर पाना बहुत कठिन है। अब उधर जनता दल यू, जेडीयू, नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट विधेयक का जो समर्थन कर दिया, उनके यहाँ माइनॉरिटी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफों की झड़ी देकर एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हम तुमको चुनाव में हरा देंगे। मगर अब तो निर्णय हो चुका है, ये फैसला हो गया और अब एक बार फिर ये मौलाना मौलवी तथा कथित सेक्युलर गिरोह और ये पत्रकार, बिके हुए पत्रकार,
ये लोग यही नैरेटिव सेट करने वाले हैं कि जैसे सीए आया अब एनआरसी आएगा, यूसीसी आएगा, जबकि यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया है, पहले गोवा में लागू था। और एनआरसी एनआरसी असम में पहले से ही लगा है, और ये बीजेपी के तो पहले से कोर एजेंडा में है। मगर हिंदुओं को संयम बनाकर आपस में लड़के नहीं, उल्टा इन लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, जो कि एक संवैधानिक बिल के खिलाफ जाना और उसके बाद सड़कों पे उतरना, उल जुलूल बयानबाजी करना, गलत नैरेटिव सेट करना, ये सब बहुत ही खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि अब तो रण का समय है, फिर भी हिंदुओं को सजग रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि उग्र आंदोलन पूरे देश में शाहीन बाग बनाने की धमकियां मिल रही है। इसके बाद क्या होगा, प्रशासन अपना काम करेगा, फिर भी आदमियों को, लोगों को अपने हिसाब से सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, कंटेंट अच्छे लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को प्रेरित करें, शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद।